मेरे परीक्षा बताओ, मैं तुम्हारे लिए क्या चीज मांगूंगा, मैं तुम्हारी लिए कौन सी चीज अल्लाह से कह दूंगा। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ऐसे जिब्रील फरमाते हैं, ए अल्लाह के नबी, ए मेरे महबूब, मेरी बात सिर्फ अल्लाह से ये कह देना कि आपकी उम्मत जब पुरसरात से गुजर रही हो, आपकी उम्मत जब पुरसरात से गुजर रही हो, तो मेरे पर बिछाने का मौका आपके उम्मत के कदम के नीचे ये सही कह देना कि मैं अपने पर आपके उम्मत के कदम के नीचे बिछा दूंगा। ये अल्लाह के नबी ने सलाम की उम्मत से मोहब्बत, इस तरीके से अल्लाह के नबी ने हम सबसे मोहब्बत की है। तो मेरे मोहतरम बुजुर्गों दोस्तों, जिस तरीके से अल्लाह के नबी ने मोहब्बत की है, उसी तरीके से अल्लाह की महफिल के अंदर किया जाए। अल्लाह से ताल्लुक जोड़े, अल्लाह से मोहब्बत करें, अल्लाह से रिश्ता जोड़े। जब अल्लाह से रिश्ता जोड़ोगे मेरे मोहतरम बुजुर्गों दोस्तों, यही जलसा है, यही पिंडाल है। अगर इस जलसे का, इस पिंडाल का वसीला दोगे, आप किसी मुसीबत के अंदर फंस जाओ, आप किसी परेशानी के अंदर फंस जाओ, आप किसी बीमारी के अंदर फंस जाओ, अल्लाह से दुआ करो, ये अल्लाह रब्बुल इज्जत में जलसे गांव के अंदर गया था, जलसे के अंदर गया था, सिर्फ इसलिए गया था कि अल्लाह आप राजी हो जाए, आप हमसे खुश हो जाए, इसलिए जलसे गांव के अंदर गया था, जलसा सुनने गया था। मेरे मोहतरम बुजुर्गों दोस्तों, अगर इस जलसे का वसीला दोगे और अल्लाह से दुआएं करोगे, अल्लाह के सामने रोओगे, अल्लाह के सामने गिड़ाओगे, अल्लाह के सामने आंसू बहाओगे, मेरे मोहतरम बुजुर्गों दोस्तों, इस जलसे की वजह से तुम्हारी मुसीबत अल्लाह दूर करवा दूंगा। मेरे मोहतरम बुजुर्गों दोस्तों, 3 आदमी हैं, रिवाज के अंदर आता है 3 आदमी सफर कर रहे होते हैं, 3 आदमी से सफर कर रहे होते हैं। तो सफर करते करते रात हो जाती है। जब रात हो जाती है मेरे मोहतरम बुजुर्गों दोस्तों, वो तीनों आपस के अंदर मशवरा करते हैं कि रात कहाँ गुजारी जाए और कैसे गुजारी जाए, रात कैसे गुजारे। रात हो गई है, अब रास्ता आगे जाने का नहीं है, कैसे रात गुजारे। तीनों आपस के अंदर मशवरा करते हैं कि सामने गार है, उस गार में चलो, चल करके तीनों रात गुजारते हैं। मेरे मोहतरम बुजुर्गों दोस्तों, इस वाक़ये को मैं इसलिए बता रहा हूँ ताकि जब भी कोई काम करो अल्लाह को राज़ी करने के लिए, अल्लाह के लिए करो, फिर उस काम का वसीला देकर के अल्लाह से दुआ करो, अल्लाह रब्बुल इज्जत दुआ को कबूल फरमाए। मेरे मोहतरम बुजुर्गों दोस्तों, तीनों आदमी आपस के अंदर मशवरा करते हैं कि रात कैसे गुजारी जाए। इस गार के अंदर रात गुजारते हैं, जैसे ही घुसते हैं गार के अंदर, गार का दरवाजा बंद हो जाता है, गार का ढक्कन बंद हो जाता है। अब तीनों परेशान होते हैं, तीनों परेशान होते हैं, गार से कैसे निकले, गार से कैसे नजात पाए। तो तीनों आपस के अंदर मशवरा करते हैं, आपस के अंदर बात करते हैं कि अगर हमने दुनिया के ऊपर रह करके कोई नेक अमल ऐसा किया हो, अल्लाह को राज़ी करने के लिए सिर्फ किया हो, तो उस काम का वसीला देकर के अल्लाह के सामने रो, अल्लाह के सामने गिड़ाओ, अल्लाह से दुआ मांगो, अल्लाह रब्बुल इज्जत दुआ को कबूल फरमा देगा और इस गार से हम नजात पा जाएंगे, इस गार से निकल जाएंगे। रिवायत में अंदर आता है कि एक आदमी अल्लाह के सामने हाथ को उठाता है और अल्लाह से दुआ करता है, ए मेरे अल्लाह, ए मेरे अल्लाह, मेरे बूढ़े वालिदैन थे, ए मेरे अल्लाह, मेरे बूढ़े वालिदैन थे, मैं बकरियां चराने दूर चला जाता था, बकरियां चरा करके जब वापस आता था तो मेरे नन्हे नन्हे मासूम बच्चे भी थे, मेरी बीवी भी थी, लेकिन मैं सबसे पहले अपने बच्चों को दूध पिलाता, अपने माँ बाप को दूध पिलाता था, उसके बाद अपने बच्चों को दूध पिलाता था। अल्लाह के सामने हाथ को फैलाए हुआ है, अल्लाह के सामने रो रहा है, अल्लाह के सामने गिगड़ा रहा है, वो कह रहा है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत, एक दिन में बकरियां चराने दूर चला गया और जब दूर चराने चला गया तो रात में वापस आया। जब रात में आया तो मेरी माँ बूढ़ी थी, वो सो गई, मेरे बाप बूढ़े थे, वो सो गए, धूप की वजह से सो गए, मुझको देर हो गई, देर आने में देर हो गई, उस वजह से सो गए। जब मैं घर वापस आया, दूध का प्याला ले करके अपने वालिदैन के सामने खड़ा रहा, वालिदैन
वालिदैन को पिलाएगा, उसके बाद बच्चे को पिलाएगा। अल्लाह से दुआ करता है, ये अल्लाह रब्बुल इज्जत अगर ये मैंने काम आपको राजी करने के लिए किया है, अगर ये काम मैंने आपको खुद करने के लिए किया है, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत इस गार से हमको नजात अता फरमा। रिवायत के अंदर आता है जब वो आदमी दुआ करता है तो गार का ढक्कन थोड़ा हट जाता है। दूसरा आदमी दुआ करता है कि ये अल्लाह रब्बुल इज्जत मेरे एक चचाजाद बहन थी, मेरे नौजवानों इस वाक़ियों को सुनो, अल्लाह को राज़ी करने वाले बन जाओ, अल्लाह से मोहब्बत करने वाले बन जाओ, अल्लाह से रिश्ता जोड़ने वाले बन जाओ, अल्लाह से ताल्लुक जोड़ने वाले बन जाओ, अल्लाह से मांगने वाले बन जाओ। मेरे मोहतरम मुस्लिम को दोस्तों, जब अल्लाह से मांगोगे, अल्लाह के सामने रोओगे, अल्लाह के सामने गिड़ाओगे और ये कहोगे ए अल्लाह रब्बुल इज्जत ये जलसा जो मैंने कराया था, नौजवानों इस जब कहोगे ए अल्लाह रब्बुल इज्जत ये जलसा जो मैंने कराया था सिर्फ आपको राजी करने के लिए कराया था, आपको खुश करने के लिए कराया था, इसमें कोई दिखावा नहीं था, इसमें कोई रिया नहीं थी। मेरे मोहतरम मुस्लिम को दोस्तों, इस जलसे की करने की वजह से आप कामयाब हो जाओगे, अल्लाह रब्बुल इज्जत दुआ को कबूल कर लेगा। मेरे मोहतरम मुस्लिम को दोस्तों, दूसरा आदमी दुआ करता है ये अल्लाह रब्बुल इज्जत मेरी एक चचाजाद बहन थी, मुझसे उससे ताल्लुक थे, गलत संबंध थे। एक दिन जब गलत संबंध करने के लिए मैं जब चला, उसके साथ गलत तरीका क्या करने के लिए चला, तो वो मेरी जो बहन चचाजाद बहन थी उसने कहा ए अल्लाह के बंदे अल्लाह से डर। वैसे मैंने उसको छोड़ दिया, वैसे शर्म के मारे मैं वहां से भागा, वो अल्लाह से दुआएं की, अल्लाह से माफी मांगा और उसको उसकी जगह पे छोड़ दिया, उसके हाल पे छोड़ दिया, सिर्फ अल्लाह को राजी करने के लिए, अल्लाह के डर, अल्लाह से डर की वजह से मैंने काम छोड़ दिया। तो वो दूसरा आदमी दुआ करता है ए अल्लाह रब्बुल इज्जत अगर मैंने काम आपको राजी करने के लिए किया है, आपको खुश करने के लिए किया है, तो इस गार से मुझे नजात अता फरमा, इस गार के ढक्कन को हटा दीजिए। अल्लाह रब्बुल इज्जत उसकी भी दुआ को कबूल फरमाता है, गार के ढक्कन को हटा देता है। मेरे मोहतरम बुजुर्ग को दोस्तों, रिवायत के अंदर आता है जब तीसरा आदमी दुआ करता है कि मेरे नौकर थे, नौकर चाकर मेरे घर बहुत थे, लेकिन मैं सारे नौकरों को मजदूर दे दिया करता था, सारे नौकरों को पैसे दे दिया करता था। उसमें से एक नौकर ऐसा था जिसको मैंने मजदूरी नहीं दी थी, वो बगैर मजदूरी को अपने घर चला गया था। जब बहुत दिनों के बाद वापस आता है तो जो उसकी मजदूरी थी, उस मजदूरी से मैंने गाय को खरीदा, उस मजदूरी से मैंने बकरियों को खरीदा और गाय और बकरियों से और ज्यादा रेवर को बढ़ा दिया। और जब उसकी रेवर बढ़ गई, गाय बकरियां बढ़ गई, तो वो जब आदमी बहुत दिनों के बाद वापस आता है, बहुत दिनों के बाद जब वापस आता है तो जब मैं उस आदमी से कहता हूँ ये जो तुम देख रहे हो, मजदूर से मैं कहता हूँ ये सारा रेवर देख रहे हो, ये बकरियां सारी जो देख रहे हो, ये तुम्हारी है, ये इस पैसे की है, ये उस पैसे की है जो तुमने मजदूरी छोड़ के तू चला गया था। तो वो कहता है कि ये मेरे मालिक तू मजाक ना कर। तो मालिक कहता है कि मजाक में नहीं कर रहा, बल्कि ये सारा का सारा तेरा है, वो सारा का सारा माल वो मजदूर को लौटा देता है। अल्लाह से दुआ करता है ए अल्लाह रब्बुल इज्जत अगर ये मैंने काम आपको राजी करने के लिए किया है, आपको खुश करने के लिए किया है, ये मेरे अल्लाह रब्बुल इज्जत आप इस गार से नजात अता फरमा। तीनों की दुआ अल्लाह कबूल फरमाता है और तीनों सही सालिम उस गार से निकल जाते हैं। मेरे मुहतरम बुजुर्गों दोस्तों, कहने का मकसद ये है अगर दुनिया के ऊपर रह करके सिर्फ एक अल्लाह से रिश्ता जोड़ा है, एक अल्लाह से मोहब्बत की है, कोई काम भी करे उसमें दिखावा ना हो, अच्छी नियत हो, तो मेरे मुहतरम बुजुर्गों दोस्तों उस काम की करने की वजह से अल्लाह रब्बुल इज्जत गुनाहों को माफ कर देगा, दुआओं को अल्लाह कबूल फरमा लेगा। क्योंकि आप हजरात यहाँ पे तशरीफ लाए हैं, इतने हजरात बैठे हैं, जो बातें कही जाए अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ करो कि अल्लाह रब्बुल इज्जत कहने से ज्यादा अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए। जब अमल के इरादे से आएंगे, अमल की नीयत से बैठेंगे मेरे मोहतरम बुजुर्गों दोस्तों, तो हमारा रात का आना भी कबूल होगा, रात का जागना भी कबूल होगा, यहाँ बैठना भी कबूल होगा, जलसा कराना भी कबूल होगा, यहाँ पे हिस्सा लेना भी कबूल होगा। तब हम कब करेंगे? जब हम इस नियत से आएंगे कि जो हमारे उलमा कराम बातें करेंगे, दीन की बातें करेंगे, उसके ऊपर इंशाअल्लाह अमल करने की कोशिश करेंगे ना इंशाअल्लाह। अल्लाह रब्बुल इज्जत हम सबको कहने से अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए।